हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम पोस्ट के अंदर जो हम पोस्ट कर रहे थे उस पोस्ट के अंदर कैसे हम लाइक और कमेंट का फीचर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लाइक और कमेंट का फीचर डालेंगे वैसे ही हम फिर फॉलो अनफॉलो और मैसेजिंग के डालेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लाइक और कमेंट कर रहे हैं तो हम किस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पूरे सिनेरियो के बारे में, कैसे हम फायरबेस के साथ लाइक और कमेंट्स का फीचर डाल सकते हैं किसी भी पोस्ट या ब्लॉगिंग पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई लोग, क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर होगी आपकी लाइक लर्निंग के लिस्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि भाई थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल की तरफ कि क्या हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था कि हमने पोस्ट करने लगे जा रहे थे और पोस्ट हो रही थी और लिस्टिंग हो रही थी। ठीक है, लास्ट हमने ये देखा था। अब हम देख रहे हैं कि मान लो ये मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन करा मैंने इससे। मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन में मैंने पासवर्ड 5 ऐसे डाल दिया और मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक डायलॉग ये ओपन हो रहा है लोडर, और मुझे यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन के बाद हमें यहाँ डैशबोर्ड पे ले आया। यहाँ पे पहले से एक पोस्ट हो रखी है। ठीक है, अब इस पोस्ट में देखो, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने लाइक कर रखा है, मैंने लाइक कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कंसोल दिखाऊंगी, कंसोल पे ये डेटा किस तरीके से दिख रहा है लाइक वाला, कि ये लाइक कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक बार खोलेंगे फायरबेस कंसोल। ठीक है, मैं हर चीज़ को बड़े ही लाइक स्टेप्स के साथ तोड़ के बताने वाला हूँ, ब्रेक करके, जिससे आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो। कभी भी आप इस तरीके का ऐप बना रहे हो ना तो आप अपने आप से सोच के वो चीज़ को कर सको, है ना। तो उस तरीके की हमें लर्निंग करनी है। तो हम कंसोल पे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ से अपना ऐप सेलेक्ट करते हैं फायरबेस डेमो, और अब हमें देखना है फायर स्टोर डेटाबेस। ओके, ठीक है, हमने यहाँ देखा, यहाँ देखो यूजर्स का एक कलेक्शन है। अब यूजर्स के कलेक्शन में हमने क्या बढ़ाया, क्या फील्ड हमने यूजर के कलेक्शन में बढ़ाया, हमने बढ़ाया यूज़र आईडी। जो हम एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव यू आई डी करके है। ठीक है, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे एक यूनिक आईडी बनाई, और जब भी हम यूज़र को क्रिएट करवा रहे हैं उस यूज़र आईडी को यहाँ सेव करवा रहे हैं। अब इस ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे जाके जितने भी हम पोस्ट डाल रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़र की पहचान कैसे होगी कि ये यूज़र मैं हूँ या कोई दूसरा है। यूज़र आईडी के बेस पे हम एक यूनिक आईडी लेके चल रहे हैं पूरे ऐप के अंदर हर ऑपरेशन के लिए, वो है ये यूज़र आईडी। ठीक है, तो मैंने दोबारा से कोड थोड़ा सा करा और यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी को डाला। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करी। पहले जो पोस्ट थी उसके अंदर सिर्फ कैप्शन, ईमेल, इमेज और नेम ये जा रहा था। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, उसके अंदर अपनी यूज़र आईडी भी ऐड कर दी, जो यहाँ पे हम यूजर्स के अंदर डाल रहे हैं वो वाली यूज़र आईडी। जब भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ ना, ये यूज़र आईडी मैं वही वाली यूज़ कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज से निकाल के। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी लाइब्रेरी की हेल्प से एक और यूनिक आईडी जनरेट कर रहा हूँ और वो इस पोस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ एज पोस्ट आईडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर पोस्ट की एक यूनिक आईडी रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ, उस सेम आईडी को मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट आईडी के तौर पे, जिससे क्या होगा, कभी भी मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ ना तो मैं ये वाली आईडी यूज़ करूँगा भाई, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर लूँगा अपडेट के लिए। अब बात करते हैं लाइक्स, और अब देखो यहाँ पे एग्जांपल एक बार मैं समझाता हूँ, एक बार देखते हैं हम। देखो अभी लाइक्स के अंदर मेरी यूज़र आईडी आ रही है, ये यूज़र आईडी मेरी है। ठीक है, यूज़र आईडी मेरी कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे यूज़र आईडी में 06C5 ऐसे है, यहाँ पे है। अब मैं जब देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना तो ये यूज़र आईडी यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि ये एक एरे है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा अनलाइक, अभी मैंने लाइक कर रखा है तो ये मेरी यूज़र आईडी इस लिस्ट में है, लाइक्स के लिस्ट में, इस पोस्ट के। अब मैं यहाँ से जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी यूज़र आईडी उस एरे से हट जानी चाहिए। ठीक है, देखो हट गया, मतलब लाइक्स अब एम्प्टी हो गया, लाइक्स का जो एरे है वो एम्प्टी हो गया। अब कोई भी यूजर ने इसे लाइक नहीं कर रखा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ऐड होगी मेरी यूजर आईडी। कोई दूसरा बंदा क्लिक करेगा तो उसकी यूजर आईडी भी इस एरे में ऐड हो जाएगी। तो करके जितने सारे यूजर हैं ना उन सबकी यूजर आईडी ऐड हो जाएंगी, और उस यूजर आईडी के बेस पे हम चेक करेंगे ये आइकन रेड और वो, क्योंकि हम चेक करेंगे ये जो लाइक इसमें कर रखा है इस एरे के अंदर मेरी आईडी अगर अवेलेबल है,
तो मैं इसे रेड दिखा दूंगा, अदरवाइज नहीं अवेलेबल है तो मैं इसे लाइक के लिए बटन दिखाऊंगा इस तरीके का कि भैया इसमें मेरी आईडी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब मैं लाइक कर सकता हूँ, तो जैसे मैं लाइक करूँगा मैं ऐड कर दूंगा अपनी। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने कोई ज़्यादा तिगड़मबाजी नहीं करी। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये चीज़ हम करें कैसे, है ना, ये ईजी तरीके से कैसे करें। उससे पहले मैं एक बार देख सकता था, अगर मैंने अभी तक मैंने अपना दूसरे डिवाइस पर रन नहीं किया, वो भी मैं देखूंगा इस वीडियो में दूसरी बार में, जिससे हम चेक कर लें, क्रॉस चेक कि यहाँ पे उस यूज़र की भी आईडी अलग आ रही है कि नहीं आ रही है ना, वो भी आनी चाहिए लिस्ट में वो सारी चीज़ें। तो करते हैं कोड की तरफ कंटिन्यू। अभी के अभी एक लाइक मार दो क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे पता है सब लोगों को वेट था। फायरबेस के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, बट मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं मिले, मतलब बहुत अच्छी से समझाने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से सीखा जाए और आप लोगों को सिखाया जाए, ना। आपका भाई यही तो कर रहा है, खुद भी सीख रहा है और आप लोगों को भी सिखा रहा है, क्योंकि साथ में लर्निंग करनी है, साथ में चैनल भी ग्रो करना है, आप भी सीखोगे मैं भी सीखूंगा, है ना। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो भाई लोग कोड की बात करते हैं। कोड में मैंने एक्स्ट्रा क्या किया वो दिखाने वाला हूँ, और फिर हम कैसे करने वाले हैं चीज़ों को देखते हैं एक बार। ये गारंटी है आप जब भी ट्राई करोगे आपको अधूरा कोड नहीं मिलेगा कि भाई मैंने करके दिखा दिया बट आप कर रहे हो तो हो नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। जितना मैंने किया उतना मैं बताऊंगा और उतना आप ट्राई करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्राई करोगे, 100% गारंटी है, होना ही होना है। अगर ना हो ना तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। भाई मैं फ्रॉड वाले काम नहीं करता, जितना मैं जानता हूँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊँगा जो मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं करना जानता फिर भी मैं ऐसे ही दिखा दूँ, नहीं, जो चीज़ मैंने ट्राई करी है वही बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जैसे मैंने दिखाया कि साइन अप कर रहे हैं तो यूज़र आईडी ऐड कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और वो लाइब्रेरी है ये, हम एक बार इसको देखते हैं। क्रोम पे चल के, क्रोम पे डालोगे आप रिएक्ट नेटिव UUID। इससे क्या होता है, ये एक रैंडम यूनिक आईडी जनरेट करता है स्ट्रिंग फॉर्म में, और उसे हम कहीं भी डेटा में एंटर कर सकते हैं आराम से यूज़र आईडी की तरह, है ना। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो मैंने इसको npm करके डालना है, जैसे npm पैकेज वाला खुले, है ना। यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना, कॉपी यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, जाना भैया अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ जाके yarn ऐड या npm इंस्टॉल करके पेस्ट करना और कर लेना इंस्टॉल। ये आपके ऊपर है, इतना कर लेना इंस्टॉल, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली, क्योंकि मैं यार ट्राई कर रहा था, मेरे को ना डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इंस्टॉल कर लो। उसके बाद हम चलते हैं अपने वाले कोड की तरफ। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपको यूनिक आईडी कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट करना है आपको, और ये वाला जो है ना टर्म, इस टर्म को मान लो कॉन्स्ट यूनिक आईडी इक्वल्स टू ये टर्म डाल दो, ये वाला मेथड B4, ये एक यूनिक आईडी ऐसी क्रिएट करके दे देगा तुम्हें, बस उसको कहीं भी यूज़ कर लो, अपनी चॉइस से कहाँ यूज़ करनी है ना। तो चलते हैं कोड पे। अब बात करते हैं कि हमने चेंज क्या क्या किया और हम उसको करेंगे कैसे, है ना। तो आपने देखा था लास्ट टाइम हम पोस्ट कर रहे थे, इतना तो आपको पता था। उसके बाद मैंने क्या करा, अगर आप चाहो तो मैं मतलब ऐसा ही बना के भी दिखा सकता हूँ आपको, है ना। तो एक काम करते हैं, पूरा ही एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रहे। मैं एक नई स्क्रीन ले लेता हूँ, जैसे मैंने टैब्स के अंदर होम स्क्रीन लिया ना, होम की जगह पे मैं एक टैब के अंदर मैन स्क्रीन लेता हूँ, मैन, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड सॉरी लॉगिन हटा देता हूँ, साइन अप, ठीक है। साइन अप का तो यार मैंने आपको बता दिया, साइन अप का एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, है ना, कि क्या ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने कुछ भी, बस मैंने जितने फील्ड भेज रहा था उस एक फील्ड के साथ साइन अप में मैंने क्या करा, यहाँ देखो सेव डेटा वाला जो है ना, यहाँ पे देखो जितने फील्ड भेज रहा था, ईमेल भेज रहा था, पासवर्ड भेज रहा था, नेम भेज रहा था, टोकन भेज रहा था, बस मैंने यूज़र आईडी और ऐड कर दी। यूज़र आईडी में वही UUID.B4 यूज़ करके मैंने एक यूज़र आईडी एंटर कर दी। ये आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे, इतनी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस यूज़र आईडी आपको एक्स्ट्रा भेजनी है, जिससे हम उस यूज़र आईडी को पूरे ऐप के अंदर कहीं भी यूज़ कर लें। ये तो साइनअप का फंडा था, ठीक है। इस यूज़र आईडी का जब भी हम लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन जब भी हम करते हैं, लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन में हम क्या करते हैं, एक ईमेल आईडी को भेज के हम पूरा डेटा निकालते हैं उस बंदे का। अगर वो डेटा मिल जाता है तो हम क्या करा मैंने, यहाँ पे जब भी डेटा मिल गया वो,
कि हाँ इस नाम का यूजर है, इस नाम की ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड कॉल कर रहा हूँ गो टू होम। पहले मैं डायरेक्टली यहाँ से नेविगेट कर जा रहा था होम पे, ठीक है, बट मैंने क्या करा, एक मेथड बना लिया गो टू होम। उसके अंदर पहले मैं उस यूजर आईडी को सेव करा ले रहा हूँ अपने असिंक स्टोरेज में, लोकल में, जिससे मैं उस यूनिक आईडी को, उस यूजर आईडी को पूरे ऐप के अंदर कहीं भी यूज कर सकूँ, इसलिए मैंने लोकल में सेव करा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेविगेशन कर दिया, जो मैं कर रहा था पहले से नेविगेट कर रहा था, कुछ नहीं, बस एक लाइन बढ़ी है ये वाली, ठीक है। अब ये अलग से मेथड क्यों बनाया, क्योंकि मुझे असिंक वाला यूज़ करना था, इसलिए मैंने अलग से मेथड बना लिया, इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चीज़ तो ईजी थी, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे पोस्ट की, लाइक और कमेंट और ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं ना। और उससे पहले हम बात करने वाले हैं एक चीज़ की, और पहले हम क्या करते हैं, इस home.js का पूरा कोड उठा के पेस्ट करते हैं इसके अंदर, और वो चीज़ें हटा दूंगा मैं। कौन कौन सी चीज़ें हटाने वाला हूँ मैं वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो मैंने यूज़र आईडी लॉगिन पे सेव करी थी वो मैंने निकाल ली, तो मैं इसको अभी नहीं हटाता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ों को क्या हटा देता हूँ, मैंने क्या करा, ये मैंने ऑनलाइक स्टेटस, ये सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। और यहाँ पे जितनी जगह ये मेथड कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जो एरर आ रहा होगा उनको मैंने अभी कमेंट कर दिया। ये वाला भी जो कमेंट लाइक है ये सब मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। ये जितने भी कोड है मैंने सारा कमेंट कर दिया। कमेंट क्या यार, मैं तो सोच रहा हूँ हटा ही दूँ, बट वही बहुत टाइम लग जाता है वीडियो को बनाने में ना। तो कुछ चीज़ हम यहीं से यूज़ करेंगे, इसका कोड ही यूज़ करने वाले हैं। देखो मैं पूरा कोड नहीं लिखूँगा, क्योंकि पूरा कोड लिखते हैं ना तो सारे लॉजिक्स जितने बनाए यार, मैं कोई मतलब रोबोट तो नहीं हूँ, सारे लॉजिक याद रहेंगे, क्योंकि इसको मैंने अलग से 1 घंटा बैठ के सारा लॉजिक बनाया है, तब मैं वीडियो में लेके आया हूँ। तो एक एक चीज़ बताऊँगा तो बिल्कुल, बट मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, बट कोड में रीयूज़ करूँगा इस वाली एक्टिविटी का, ठीक है। फिलहाल मैं वो चीज़ें हटाने वाला हूँ, जो मैं वही कोड लाने वाला हूँ जो पहले था, सॉरी ये जो लास्ट वीडियो में था उतना कोड पे मैं लाने वाला हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और बाकी चीज़ें हटाते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होगा। और ये मैन वाले को कहाँ यूज़ करने वाले हम, जहाँ पे हमने मैन स्क्रीन बनाई है ना, जहाँ पे हमने टैब लगाए होम स्क्रीन में, तो यहाँ पे जो होम है ना, इस होम को मैं करता हूँ कमेंट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैन। अच्छा मैंने यहाँ पे अभी मैन में थोड़ा सा नाम चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैंने होम डाल रखा है, ठीक है। इसको ऐसे करके और सेव कर देंगे, और यहाँ पे होम स्क्रीन में चलेंगे और यहाँ कॉल कर लेंगे मैन, आ गया बस, ठीक है। इतना हमें चेंज करना था। अब हम इसको एक बार सेव करेंगे तो ये उतना आ जाएगा जितना पहले था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं आगे बात, तो हम एक एक चीज़ चेंज करने वाले हैं। एक एक चीज़ कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले मैं मैन पे जाता हूँ, जो चीज़ें मुझे रखनी ही नहीं है वो मैंने हटा दी है ना सारी, गेट डेटा वाला रखा है बस, ये सारी चीज़ें रखी, बाकी चीज़ें हटा दी, ठीक है। तो बात करते हैं ये कहानी जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। हमने पहले साइनअप में चेंज किया, साइनअप में थोड़ा सा चेंज किया, तो हमें लॉगिन में भी थोड़ा सा डेटा चेंज किया, लॉगिन में डेटा सेव कर रहे हैं ना। उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होगी हमारी पोस्ट से। जब भी हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं तो हमें एक नई की ऐड करनी पड़ेगी, क्या, पोस्ट आईडी और यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी हम लोकल से निकालेंगे जो हमने लॉगिन पे सेव किया है, ठीक है। तो मान लो हम चलते हैं सबसे पहले ऐड वाली स्क्रीन पे, जो हम यहाँ का कोड देखने वाले हैं एक बार। हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे वो मैं बताता हूँ। हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम भेज रहे थे इस मेथड था अपलोड पोस्ट, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ मैंने यूज़र आईडी वही निकाल ली जो असिंक स्टोरेज में लॉगिन पे मैंने सेव करी थी, वो निकाल ली और कुछ नया नहीं किया। और यहाँ पे मैंने एक लेट करके एक आईडी ले ली, ठीक है, जिसको UID.B4 से मैंने एक आईडी जनरेट कर ली, रैंडम यूनिक आईडी, और वो मैंने क्या करी, यहाँ पे दे दी यूज़र आईडी में जाके यूज़र आईडी दे दी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ चेंज हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या किया मैंने। अभी तक हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे थे ऐड का, ऐड, ठीक है, ऐड यूज़ कर रहे थे, तो वो क्या करता है, यहाँ पे डॉक नहीं यूज़ कर रहे थे हम। अब इसमें फ़र्क क्या है ऐड और डॉक में,
लाइक कोड में आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है। rnf_firebase.io.com, यहाँ हम गए, ये से मैं पूरा खोल लेता हूँ ना जिससे थोड़ा सा, तो फायर स्टोर पे चलते हैं। यूजेस में आप देखोगे इन्होंने क्या बताया, कलेक्शन हम बना रहे, वो तो इन्होंने बताया। देखो ये रीड वाला है, रीड छोड़ो, रीड का तो हम नहीं देख रहे हैं, हम पहले राइट का देखेंगे क्योंकि अभी राइट कर रहे हैं। तो जब आप देखोगे यहाँ राइटिंग डेटा में इन्होंने बताया एडिंग डॉक्यूमेंट, ये हम यूज़ कर रहे थे अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, ये क्या होता है कि जब भी हम यहाँ कलेक्शन यूज़ कर रहे हैं ना भाई लोग, तो ये कलेक्शन का नाम हो गया, जो हम वहाँ पे टोकन्स ले रहे हैं, यूजर्स ले रहे हैं, पोस्ट, वो ठीक है। बट ऐड फंक्शन क्या करता है ना, ये ऑटोमेटिक एक यूनिक आईडी खुद से ऐड कर देता है डॉक्यूमेंट की, है ना, खुद से एक यूनिक आईडी ऐड कर देगा। अब उस जब भी हमें कुछ ऑपरेशन करना होगा, कुछ भी डिलीट एडिट, हमें उस यूनिक आईडी के बेस पे करना होगा। अब हमें भैया करेंगे कैसे, क्योंकि वो यूनिक आईडी तो उस ऑब्जेक्ट से बाहर है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कहाँ, यहाँ देखो ये यूनिक आईडी जनरेट हो रही, मान लो ये अभी ये मेरी सेम है, बट पहले यूनिक आईडी यहाँ एक अलग जनरेट हो रही क्योंकि हम ऐड यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे वो यूनिक आईडी थी नहीं, तो हमें ये वाला एडिट करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट हमें ये वाली आईडी यूज़ करनी पड़ती थी। अब हमें ये वाली यूनिक आईडी भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं लोकल में सेव करनी पड़ेगी ऐप के अंदर, तब हम इस आईडी का यूज़ करके ये एडिट करेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर बन रहा था डेटाबेस का। तो मैंने क्या किया यार, मैं जब इस आइटम पे क्लिक करूँ ना, जब भी मैं इस आइटम पे क्लिक करूँ तो मेरी ये पोस्ट आईडी ही सेम आईडी हो, तो मैं क्या करूँगा ना, डॉक्यूमेंट को एडिट कर लूँगा अपनी पोस्ट आईडी को ही यूज़ करके। ये मेरा दिमाग चला, मैंने कहा यार मैं पोस्ट आईडी यही तो है, तो मैं इस पोस्ट आईडी को यहाँ दे रहा हूँ, इसी आईडी को मैं यहाँ पे ऐड ना करके, यहाँ पे ये कहाँ गया ये वाला, ये ऐड फंक्शन ना यूज़ करके मैं सेट यूज़ करने वाला हूँ ये। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हम डॉक आईडी खुद से दे सकते हैं। डॉक आईडी ऐड में क्या है, खुद से बनती ऑटोमेटिक, और हम यहाँ दे सकते हैं खुद के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, इस सेट के अंदर जो यूजर आईडी यूज़ कर रहा था ना मैं, पोस्ट आईडी, वही मैंने यहाँ पे डॉक के अंदर दे दिया। मेरा फ़ायदा क्या हुआ, जब भी मैं इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे डॉक के अंदर मुझे वो आईडी देनी पड़ेगी भाई, तो वो आईडी कहाँ से निकाल लूँगा मैं, अपने वाले इसके अंदर से। मुझे यहाँ से ये लिस्ट में से नहीं निकालनी पड़ेगी, वो कॉम्प्लिकेशन ख़त्म कर दी मैंने। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे समझ में आई और मैंने करी, तो ये चीज़ से एक फ़ायदा हो गया। तो मैंने क्या करा, ये वाला कोड पहले हम यूज़ कर रहे थे, लास्ट वीडियो तक ये कोड था ऐड वाला, मैंने ये कोड हटा के फायरबेस कलेक्शन सेट वाला कोड यूज़ कर लिया। बस एक फ़ायदा हो गया, अब देखो क्या, यहाँ जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, देखो यहाँ यूनिक आईडी निकाल रहा हूँ पोस्ट आईडी के लिए। पोस्ट आईडी के लिए जो आईडी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने डॉक आईडी भी ले ली और मैंने पोस्ट आईडी भी ले ली। अब भी जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहूँ, इस पोस्ट आईडी के बेस पे ही इस डॉक के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना, तो मुझे ये वाली आईडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं यहीं से यूज़ कर लूँगा। अगर अभी तक आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, बट ये बिल्कुल ईजी है। मैंने दोनों जगह सेम आईडी यूज़ करी, जिससे मैं यहाँ से ना निकाल के मैं यहीं से ये आईडी निकाल लूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर लूँ इन लाइक्स और कमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने यूज़र आईडी यूज़ कर दी, पोस्ट आईडी ऐड कर दी। इस पोस्ट के अंदर मैंने, जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ इनिशियली, तो मैंने लाइक्स और कमेंट्स के एरे, एम्प्टी एरे डाल दिए, जिससे जब भी मैं आगे चेंज करूँगा ना, जब भी कोई बंदा लाइक करेगा या कमेंट करेगा, तो इस एम्प्टी एरे के अंदर मैं डेटा इजीली पुश कर दूंगा। ये मैंने सोचा इस तरीके से, बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था, बस यही चेंज हुआ कि मैंने 4 चीज़ें चेंज करी, जिनमें एक यूज़र आईडी एंटर कर दी यूज़र आईडी फील्ड में, पोस्ट आईडी के फील्ड में ये आईडी हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूज़ कर ली। डॉक आईडी को हमने खुद से दे दिया, पहले वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, मुझे सेम यूज़ करनी है जिससे मैं एडिट कर सकूँ ईजी तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ और यहाँ सेम आईडी यूज़ करके डॉक आईडी भी दे दी। कमेंट्स मैंने एम्प्टी दे दिए। अब बस इतना ही करना था, ये पोस्ट हो गया, पहले वाला और इसमें बस इतना ही फ़र्क था, बाकी कुछ नहीं था। तो जैसे ही ये पोस्ट हो रहा है, जैसे ही ये पोस्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही पोस्ट हुआ यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, हमें यहाँ पे ये पोस्ट आईडी और डॉक्यूमेंट आईडी सेम मिलेगी, जिससे मैं इस पोस्ट आईडी का यूज़ करके इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऐड वाला कोड। अब हम बात करते हैं कि जब ऐड हो जाएगी कोई भी पोस्ट, मान लो एक पोस्ट और मैंने ऐड कर दी, ठीक है,
मैंने यहाँ पे जो लोडर लॉगिन पे लगाया था वो लोडर भी मैंने यहाँ लगा दिया है, मैं लोडर बता दूंगा, वो कुछ नहीं, जस्ट मॉडल यूज़ करके नॉर्मल सा लोडर बनाया है। ये क्या करेगा, मुझे जैसे ही मैं पोस्ट हो जाएगा यहाँ मुझे भेज देगा होम पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी लाइक और उसके कमेंट के बटन नहीं है, तो अब हम कोडिंग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल कोडिंग यहाँ से है। अभी तक के सारे मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, ठीक है। अब बात करते हैं, हम चलते हैं मेन इस पे। हमें सबसे पहले लिस्ट के अंदर दिखाना है क्या, लाइक और कमेंट के बटन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक व्यू बनाया भाई, इजी सा व्यू बना लिया, नॉर्मल सा। फ्लैक्स डायरेक्शन लेंगे इस व्यू को, जिसके अंदर मैं 2 बटन ईजिली दिखा सकें। तो फ्लैक्स डायरेक्शन रो विथ 100% ऑफ पेरेंट एंड हाइट 50, ठीक है, और मार्जिन बॉटम 10, ओके। जस्टिफाई कंटेंट देंगे हम स्पेस इवनली, क्योंकि भाई हम 2 बटन दिखाएंगे तो उन्हें बिल्कुल डिवाइड करना है हमें इक्वल लाइक विथ में, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर रखना है, क्योंकि वर्टिकली वो दोनों 50 हाइट के बीच में 25 और 22 के समथिंग सेंटर में रहनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं, क्योंकि 2 बटन है तो टचेबल होंगे, टचेबल ओपेसिटी लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि लाइक बटन में हम क्लिक करेंगे तो इसको मेरे को स्टाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे काउंट भी दिखाना है ना, तो मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन इसके अंदर लेना पड़ेगा। फ्लैक्स डायरेक्शन रो लेंगे बस, और कुछ नहीं। और बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं स्टार्टिंग में क्या अभी दिखा रहा हूँ 0, ठीक है। और एक लूँगा आइकन, तो इमेज लूँगा, और इमेज के अंदर मैं सोर्स रिक्वायर के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर है मेरा आई थिंक love.png, और स्टाइल विथ 24 हाइट 24, ठीक है। एक बटन बन गया, इसको कॉपी कर लो। दूसरा है जिसमें हमें क्या करना है, लव की जाए कमेंट, ओके। ये देखो आ गया कुछ इस तरीके से, है ना। अब क्या करने वाले हम, इस टेक्स्ट के अंदर स्टाइल मार्जिन राइट 10 काफ़ी है ना। सेम चीज़ इस वाले ऊपर वाले में कॉपी कर लो, ओके। इस तरीके से देखो 0 लाइक है, 0 कमेंट है। अभी इस बटन पे कोई क्लिक विलिक नहीं हो रहा, और मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और मुझे करनी है, क्या वो मैं बताता हूँ। इंडेक्स का यूज अभी तक नहीं हुआ था, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही इंडेक्स, जो भी इंडेक्स मार्जिन बॉटम देना है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ना लास्ट वाला जो आइटम है वो ढक रहा है इस बॉटम नेविगेशन में। तो मुझे क्या करना है, मार्जिन बॉटम कब देना है, जब ये डाटा जो है, डेटा पोस्ट डेटा की जो लेंथ है -1, है ना। पोस्ट डेटा की लेंथ जितनी होगी ना, ये इक्वल्स टू इंडेक्स, ओके। तब मुझे मार्जिन बॉटम देना है 80, अरे सॉरी ये हटा देना, 80, अदरवाइज 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब ये लेंथ में लास्ट में पहुंचेगा ना, लास्ट वाला आइटम आएगा, तभी ये इतना स्क्रॉल होगा, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो ये परफेक्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, इस पर क्लिक हमें लगाना है। अभी कोई क्लिक नहीं है, अभी हम कोई डेटाबेस जो गेट कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं है एक तरीके से। सबसे पहले हम इस पर क्लिक लगाते हैं, और हम चेक क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 पोस्ट आ गई है ना, 2 पोस्ट है। एक के अंदर लाइक्स में पहला वाला जो मेरा है उसमें है मेरा वाला, पर दूसरा वाला जो आइटम ऐड हुआ है उसमें कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी डेटा आ रहा है, वो भी डेटा मैंने सेव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फालतू की चीज़ें हैं वैसे मैं हटा देता हूँ, ये वाला है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी ये डेटा आ गया, मैं इस पर क्लिक करना चाह रहा हूँ, तो क्लिक के लिए तो पहली बात तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में मैंने लाइक कर रखा है या नहीं। और वो लाइक कैसे पता करेंगे भाई, जब भी मैं इस स्क्रीन पे आऊँगा ना, मैन पे, मुझे जो मैंने सेव करी है यूज़र आईडी वो निकालनी ही पड़ेगी। ये क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उस यूज़र आईडी को इस वाले लाइक्स के
जो लाइक है ना, इस एरे के अंदर चेक करूँगा कि ये मेरी वाली यूजर आईडी जो है वो इस एरे के अंदर मौजूद है। इसका मतलब तो ये है कि मैं उस लिस्ट में हूँ, मैंने लाइक कर रखी है पोस्ट। अगर नहीं मौजूद है तो मैं उस पर क्लिक करवाऊँगा और क्लिक करने पर लाइक कर लेगा बंदा। अगर पहले से लाइक कर रखा है तो उस लाइक वाले से मैं अपनी इस एरे से अपना आईडी को हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये इजी सा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, जब मेरी यूज़र आईडी मेरे पास आ गई, अब मैं चेक करने वाला हूँ। एक मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट लाइक स्टेटस। इसके अंदर में क्या चाहिए होगा, इसके अंदर में चाहिए होगा लाइक्स का एरे, है ना, जो लाइक्स हैं उसका एरे चाहिए होगा। और इस लाइक्स के एरे से मैप मैं करूँगा, मैप, और इसको मैं आइटम रिटर्न करने वाला हूँ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे मैं लूँगा लेट स्टेटस इक्वल्स टू, पहले मैंने फॉल्स रखा। अब मैं जब भी जो भी कंडीशन आएगी, इफ़ आइटम इक्वल्स टू आईडी है ना सिर्फ उसके अंदर, इक्वल्स टू मेरी यूज़र आईडी, जो भी यूज़र आईडी अगर इक्वल है, ठीक है, तो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, एल्स स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। और लास्ट में जो भी फॉर्मेट ऑफ कोड हो गया आएगा यहाँ पे, ये हो गया ना, इसके बाहर जाके रिटर्न स्टेटस को हम वापस कर देंगे कि भैया ये ट्रू है या फॉल्स है, इसने लाइक कर रखा है या नहीं। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, ये आइकन चेंज दिखाएंगे, फिल वाला दिखाएंगे या फिर ये वाला दिखाएंगे, रेड वाला दिखाएंगे या ये दिखाएंगे। वो कैसे, यहाँ हमने ये आइकन ले रखा है, इमेज ले रखी है, इस इमेज के अंदर यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि ये गेट लाइक स्टेटस, इसके अंदर क्या आइटम डॉट लाइक्स, है ना, ये भेज देंगे। अगर ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो इस आइकन को हम दिखाएंगे रेड, मतलब ऑलरेडी ट्रू आ रहा है, मतलब लाइक कर रखा ना मैंने, इसका मतलब यही है ना। और अदरवाइज मैं दिखाऊंगा अभी वाला जो आइकन है वो वाला, है ना। तो अगर मेरा ट्रू आ रहा है तो मैं इस तरीके से दिखाने वाला हूँ, और अगर ट्रू आ रहा है मतलब फॉल्स आ रहा है तो इस तरीके से दिखाने वाला हूँ। अदर में दिखाने वाला हूँ हार्ट वाला, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैंने सेव करा, देखो दूसरी वाली जो पोस्ट है उसमें ब्लैक आ रहा है और इसमें, क्योंकि एक को मैंने लाइक कर रखा है, एक को नहीं। अब इस हर्ट वाले आइकन को ना ब्लैक आ रहा है, मैं इसको टिंट कलर कर देता हूँ, चेंज टिंट कलर रेड, ठीक है, देखो रेड आने लगे। अभी क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, अभी मैं इस पर क्लिक विलिक नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ऐसे क्लिकेबल, नॉर्मल सा क्लिकेबल है क्योंकि बटन इफेक्ट है वो, बट क्लिकेबल नहीं। क्लिकेबल कब क्लिक करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, क्या कि भैया अगर बंदे ने ऑलरेडी लाइक कर रखा है, मतलब स्टेटस उसका ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, हम उस आईडी को अपने उस एरे से, लाइक्स वाले एरे से रिमूव करेंगे। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम अपनी यूज़र आईडी को उस एरे के अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट रखना है। तो पहले एक मेथड बनाना है, कॉन्स्ट ऑन लाइक करके एक मेथड बनाया, इसके अंदर मैं आइटम मंगाऊंगा, पूरा आइटम जो भी है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम जब भी ऐड कर रहे हैं तो हमने जो ऐड के टाइम पे कोड यूज़ करा है ना, ऐड के टाइम पे हमने एक कोड यूज़ करा है फायरबेस, ये वाला वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। बस क्या करेंगे, फालतू चीज़ों को हम हटा देंगे, हमें सिर्फ लाइक चेंज करना हो ना, बाकी कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी मुझे। और पोस्ट यहाँ ये यूज आईडी है, ये कौन सी आईडी है, पोस्ट आईडी, तो आइटम डॉट पोस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी क्या इंटर कर देंगे अभी वो बताता हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ों को हटाते हैं फ़िलहाल। ओके, पोस्ट अपडेटेड ऐसे करके मैंने फिर डाल दिया। अब ये बताओ, जब पोस्ट आईडी हमारे पास है तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे पुश करना, हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली तो पुश नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, एक लेट टेम्प लाइक्स करके मैंने कोई एक मेथड बनाना, और उसके अंदर क्या देना है, उसको मैंने दे देना जो भी आइटम डॉट लाइक्स का एरे होगा ना, वो एरे मैंने डायरेक्टली पास कर देना, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी तो देखना है यार, जो एरे की लिस्ट आ रही है लाइक्स की वो है कि नहीं है, उसी लिस्ट के अंदर मुझे चेंज करना है और दोबारा से मुझे फिर से वही भेज देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेम्प्स लाइक्स। अभी तो डायरेक्टली एम्प्टी आएगा क्योंकि एम्प्टी है, मतलब एक जो है वही रहेगा ना।
मुझे क्या चेंज करना है, या चेंज करना है, कंडीशन लगानी, इफ़ आइटम या फिर टेम्प लाइक्स डॉट सॉरी ओके, यहाँ पे एक चीज़ लगानी है मुझे, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इंडेक्स वाली, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, टेम्प लाइक्स का मुझे चलाना पड़ेगा, क्या टेम्प लाइक्स डॉट मैप, और इसके अंदर मैं लूँगा आइटम 1, ठीक है। इफ़ आइटम 1 इक्वल्स टू इक्वल्स यूज़र आईडी जो मेरी है, ठीक है, तो ठीक, एल्स अब जब मेरी यूज़र आईडी पहले से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव, ठीक है। तो लेट इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्प लाइक्स डॉट, एक मेथड होता है इसका, इंडेक्स ऑफ ऐसे करके होता है, रुको मेरे को एग्जैक्ट उसका वो ले लेने दो, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट उसका क्या बोलते हैं यार, एग्जैक्ट सिंटैक्स, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी और मैं उतना टाइम नहीं लगाना चाहता, है ना। वीडियो हमें बहुत सारे बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो यहाँ देखो एक इंडेक्स ऑफ, ये है इंडेक्स ऑफ, है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोड हमारा ही, आपको कोड चाहिए मुझे बताना। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ जो लिख रहा था ना, मैं इंडेक्स यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इंडेक्स निकला, मैंने चेक करा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन -1 आना चाहिए। -1 का मतलब यहाँ क्या है, एक बार समझाने तो, अगर इक्वल्स है तो ये कहाँ पे, ये एल्स टेम्प लाइक्स डॉट पुश, और इसमें पुश में क्या करेंगे हम, अपनी यूज़र आईडी पुश कर देंगे। भैया अगर लाइक नहीं कर रखा तो मैं लाइक करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, अपनी आईडी को पुश कर दूँगा उस एरे में, और उस एरे को हम कहाँ, यहाँ लाइक्स के अंदर भेज दे रहे हैं, ठीक है। इतना करना, ये यहाँ पे बताता हूँ। अगर इंडेक्स निकाल रहे हैं तो इस वाले एरे के अंदर अगर मेरा आइटम 1, मतलब आइटम 1 के अंदर डायरेक्टली मेरी यूज़र आईडी है ना, तो वो उस एरे के अंदर मेरी अगर यूज़र आईडी मिल गई, ये वैल्यू अगर मिल गई, है ना, ये वैल्यू अगर मिल गई मुझे इस वाले के अंदर, इस वैल्यू की कौन सी इंडेक्स है वो, अगर इंडेक्स -1 नहीं आती है, 0 1 2 3 आती है, तो वो एक्चुअल इंडेक्स 0 1 2 3 होती है ना, -1 नहीं होती। अगर -1 आया मतलब ये वाली वैल्यू है ना इस एरे के अंदर मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है। इसलिए जब भी अगर ये कंडीशन आ रही है तो मैंने क्या करा, उस एरे में से स्प्लाइस एक मेथड होता है, एक आइटम को पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद एक आइटम या 2 आइटम को हटाने का। तो ये इंडेक्स तो ये होगी कि भैया ये सेकंड पोजीशन पे है, उसके बाद मुझे ये काउंट हो गया कितना आइटम हटाना, एक। अगर यहाँ 2 डाल देंगे ना तो उस इंडेक्स से, जैसे सेकंड इंडेक्स है, सेकंड और थर्ड 2 हटाने, तो यहाँ पे आप डालेंगे इंडेक्स, और यहाँ पे जो इंडेक्स है यहाँ 2, तो 2 आइटम हटेंगे। उस तरीके से वो आइटम हट गया। उसके बाद ये टेम्परेरी जो टेम्प लाइक्स का जो भी एरे में चेंजेस है वो मैंने यहाँ भेज दिया। इतना हमें करना था ऑन लाइक पे, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या, कि अभी जब हम ऑन लाइक पे क्लिक करेंगे ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑन लाइक बटन पहले मैं एक बार क्लिक करके दिखा दूँ, ये रहा, है ना। ऑन प्रेस पे किया मैंने, मेथड कॉल कर लिया ऑन लाइक, तो उसके अंदर क्या भेजना है मुझे, आइटम, है ना। अब बताओ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लाइक तो होगा, लाइक और वो कमेंट जो भी है वो चेंज होगा, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंस्टेंटली अपडेट होता नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर ऑन लाइक क्लिक अभी मैंने दे रखा ना, पहले मैंने ऐसे दे रखा था भाई। इसका मतलब क्या, ये एक बार कॉल होगा, हर बार कॉल नहीं होगा, बार बार मैं डेटा को कॉल क्यों करूँ, ठीक है। तो अभी देखो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो अभी देखो जैसे ये लाइक है, पहले से मैंने क्लिक करा, ये अनलाइक शायद हो भी गया हो, यहाँ पे देखेंगे तो हम, तो यहाँ देखो दोनों के अंदर मेरे हिसाब से ऐसे ही एम्प्टी आने वाला है। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने कोड गलत कॉपी कर लिया, कहाँ गया, मैन यहाँ सेट नहीं, अपडेट यूज़ होगा, इस वजह से वो पोस्ट गायब हो गई है। तो अच्छा, मैं इस कोई नहीं, उस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, दूसरी पोस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो इस वाली पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ धोखे से,
सेट करेंगे ना तो वो नई पोस्ट ऐड होगी ना, और नई पोस्ट में सिर्फ मैंने लाइक्स भेज दिया अकेला, है ना, इस चक्कर में। तो यहाँ पे अभी एक पोस्ट है, ठीक है, हम एक पोस्ट और डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बस मेरा यही गोल है ना। तो फिलहाल हमने जब यहाँ पे पोस्ट ऐड कर दी तो यहाँ पे अब 2 पोस्ट दिख रही, ठीक है, 2 पोस्ट दिख रही हैं। अभी देखो भाई, अभी जब भी मैंने इस पर क्लिक करा, कोई भी एक आइटम खोलो, एक आइटम के अंदर अभी यही है ना, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये सेव करा था ना मैंने, चेंज नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ और है। मान लो जब पहली बार आया बंदा और यहाँ पे एक भी लाइक है ही नहीं, तो ये मैप तो चलेगा ही नहीं भाई ना, तो ये इस कंडीशन में तो आ ही नहीं पाएगा कभी, है ना। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले चेक करना पड़ेगा इफ़ टेम्प लाइक्स, इसकी लेंथ कम से कम 1 तो होनी चाहिए ना। अगर लेंथ जो है ना इसकी वो ग्रेटर देन 0 है तो ये मैप वाला फंक्शन पूरा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये है ही नहीं यार, उसमें एक भी आइटम नहीं है, तो ये मैप के अंदर जाएगा नहीं, तो फिर हमें एल्स में डायरेक्टली ये टेम्प डॉट पुश वाला फर्स्ट टाइम में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब मैंने यहाँ क्लिक करा, अब हम एक बार देखते हैं और अपना खोल लेते हैं डेटाबेस, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पर क्लिक करा, आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे तो आ गया यार, बट यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखे अभी, है ना, यहाँ चेंजेस नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि यार ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मेथड सिर्फ जो यूज इफेक्ट है वो एक बार ही चला, वो दोबारा चला ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कंडीशन ही नहीं डाली कि रेंडर जब भी हो और वो लाइक वो डेटा लोड हो जाए, ऐसा मैंने कोई कंडीशन डाली नहीं। तो मैंने क्या करा, जब भी मैं ये मेथड कॉल कर रहा हूँ ऑन लाइक कॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पे मैंने एक स्टेट ले ली ऑन लाइक क्लिक, इसे मैंने स्टार्टिंग में फॉल्स दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉल्स और ट्रू से मुझे मतलब नहीं है, मैं क्या करूँगा, ऑन लाइक सेट ऑन लाइक क्लिक में जब भी जो भी होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी इसके अंदर मैं चेंज करूँगा, ये पूरी ये जो है ना, ये रेंडर जो यूआई है ना, वो रेंडर हो जाएगी, री रेंडर, है ना। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ ऑन लाइक क्लिक ले लिया। अब इस स्टेट के अंदर चेंज हुआ, और इस स्टेट के अंदर जब भी चेंज होगा तो मैं चाहूँगा कि ये मेरा गेट डेटा है ना, ये हो जाए दोबारा से कॉल, और दोबारा कॉल करने के मुझे इसके अंदर डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, ऑन लाइक कॉल क्लिक है ना, ठीक है। अब देखो भाई, अभी देखो मैंने इस पर रेड है ना, रेड को मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्लैक हो गया, और वहाँ पे भी यहाँ देखो चला गया होगा, यहाँ पे किसी में भी लाइक नहीं है ना। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा रेड, देखो इसके अंदर चेंजेस आया और यहाँ पे दिख गया। अब देखो मैं हटाऊँगा, हटाया, चला गया। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ भी ईजिली हो रहा है, यहाँ भी यार दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, देखो दिख रहा है रिफ्लेक्ट होता हुआ, तो ये चेंज हो रहा है, ईजी तरीके से हो रहा है, और कुछ ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा है ना। तो कितनी अच्छी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपको अभी तक समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना भाई, ठीक है। कोड में आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का कोड मैं एंड में शेयर करूँगा, ठीक है, सारा सम अप करके। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसका जो अगला पार्ट है, इसके अंदर हम देखने वाले कमेंट कैसे ऐड करना है और उसकी लिस्टिंग कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि मुझे लगता है आई डिजर्व दिस लाइक, ओके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।